हेमंत सोरेन ने गुरुवार को एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की कमान संभाल ली है। उन्होंने रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने हेमंत सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता के रूप में हेमंत सोरेन का यह चौथा कार्यकाल है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस दौरान मौजूद रही। इसके साथ ही जेएमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन और उनकी पत्नी रूपी सोरेन भी शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रही। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, कांग्रेस नेता तारिक अनवर, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, तमिलनाडु के डिप्टी सीएम और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार समेत कई नेता उपस्थित थे। शपथ ग्रहण के बाद हेमंत सोरेन ने भगवान बिरसा मुंडा और सिद्धू कान्हू को दी श्रद्धांजलि। अब सरकार के शपथ ग्रहण के पश्चात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना सोरेन संग भगवान बिरसा मुंडा और भगवान सिद्धू कान्हू को नमन किया और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बता दें कि इससे पहले हेमंत सोरेन ने चौथी बार रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी के मोरहाबादी मैदान में आयोजित भव्य समारोह में पद की शपथ ली। शपथ समारोह में दिसंगुरु शिबू सोरेन, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सपा के अखिलेश यादव, राजद के तेजस्वी यादव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कल्पना मुर्मू सोरेन, गुलाम अहमद मीर, अरविंद केजरीवाल, पप्पू यादव, सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनते ही अग्निवीर शहीद अर्जुन महतो के परिजनों को दिया 10 लाख का चेक और नियुक्ति पत्र। असम के सिलचर में शहीद हुए बोकारो जिले के रहने वाले अर्जुन महतो के परिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 10 लाख रुपये का चेक और एक आश्रित को नियुक्ति पत्र सौंपा। अर्जुन के भाई बलराम महतो को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। बता दें कि अर्जुन महतो के परिवार से उनकी मां, बहन, बहनोई और बलराम महतो मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे। दरअसल आज शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक की। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री की तरफ से अर्जुन महतो के परिवार को यह मदद प्रदान की गई। गौरतलब है कि 22 नवंबर अर्जुन महतो को एक मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए थे। उनकी बहाली सेना में अग्निवीर के रूप में हुई थी। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने शोक भी जताया था, साथ ही उचित मदद का आश्वासन भी दिया था। इसके 5 दिन बाद ही झारखंड सरकार ने अपने वादे के मुताबिक 5 दिन के अंदर शहीद अर्जुन महतो के परिजनों को 10 लाख रुपये का मुआवजा और एक आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी का आदेश जारी किया। जानकारी हो कि पिछले दिनों हेमंत सोरेन ने कैबिनेट से यह प्रस्ताव पास किया था। झारखंड राज्य के रहने वाले अग्निवीर अगर सेना में शहीद होते हैं तो सरकार न सिर्फ 10 लाख रुपए की आर्थिक मुआवजा देगी बल्कि एक आश्रित को नौकरी भी देगी। झारखंड के नवनिर्वाचित विधायकों को मिलेगी वाइस सिक्योरिटी सुरक्षा। झारखंड के नवनिर्वाचित विधायकों और मंत्रियों को सुरक्षा के लिए अहम फैसले लिए गए हैं। नवनिर्वाचित विधायकों को वायु श्रेणी की सुविधा दी जाएगी। वहीं कुछ मंत्रियों और नेताओं को वायु प्लस सुरक्षा भी मिल सकती है। राज्य में नई विधानसभा बनने के बाद सभी विधायकों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा राज्य पुलिस की विशेष शाखा करेगी। राज्य पुलिस 25 बुलेट प्रूफ गाड़ियों की खरीद कर रही है। इनमें से 5 गाड़ियां पहले ही पहुंच चुकी है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के काफिले में भी बुलेट प्रूफ गाड़ियां बदली जाएगी। सदन में विपक्ष के नेता को वाई प्लस या जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जा सकती है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से आने वाले विधायकों को भी वाई प्लस सुरक्षा देने पर विचार हो रहा है। वहीं विधानसभा चुनाव में हारने वाले पूर्व विधायकों की सुरक्षा में कटौती होगी। अब उन्हें 2 बॉडीगार्ड दिए जाएंगे। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा पर अलग से समीक्षा की जाएगी, जिसमें उनकी जेड या वाई प्लस सुरक्षा जारी की जा सकती है। चक्रवाती तूफान फेंगल के कारण झारखंड में 1 से 3 दिसंबर तक बारिश की संभावना। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक डिप्रेशन चक्रवात में तब्दील हो गया है। यह श्रीलंका से होते हुए तमिलनाडु की तरफ बढ़ रहा है। इसका असर झारखंड पर भी पड़ सकता है। झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने की भी संभावना है। 1 से 3 दिसंबर के बीच दिन में बादल छाए रह सकते हैं।
और हल्की बूंदाबांदी बारिश भी हो सकती है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। तापमान 10 डिग्री से नीचे जाने के बाद कनकनी बढ़ सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। इस सिस्टम की वजह से अगले 3 दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस वजह से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। वहीं अधिकतम तापमान में 2 डिग्री तक गिरावट दिखेगी। 3 दिसंबर के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट आनी शुरू होगी। इसके बाद ठंड बढ़ेगी और रांची का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। दिन में धूप खिली होने की वजह से कुछ राहत मिल रही है, लेकिन शाम ढलते ही कंपकपी बढ़ रही है। विधायक सीपी सिंह और नवीन जायसवाल बिरसा मुंडा के वंशज से मिलने पहुंचे रिम्स। रांची विधायक सीपी सिंह और हटिया विधायक नवीन जायसवाल आज रांची स्थित रिम्स पहुंचे। भाजपा नेताओं ने सड़क दुर्घटना में घायल भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा से मुलाकात की, साथ ही उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी ली। वहीं इस दौरान पार्टी के दोनों नेताओं से राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी मंगल मुंडा के स्वास्थ्य एवं इलाज की जानकारी ली। बता दें कि भगवान बिरसा मुंडा के प्रपुत्र मंगल मुंडा कोठी के पास सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। इसके बाद उन्हें 25 नवंबर को रिम्स में एडमिट किया गया था। मंगल मुंडा के सिर में गंभीर चोट लगी है। रिम्स के न्यूरोसर्जरी विभाग की टीम ने उनका ऑपरेशन किया है। बता दें कि 25 नवंबर को मंगल मुंडा एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें ब्रेन में काफ़ी गंभीर चोट लगी थी, साथ ही उनके ब्रेन के दोनों तरफ ब्लड क्लॉटिंग भी हो चुका था। दुर्घटना के कारण मंगल के शरीर से काफ़ी रक्तस्राव भी हो चुका था। इस कारण उन्हें तत्काल ऑपरेशन की ज़रूरत थी। मंगल मुंडा के ऑपरेशन रिम्स के न्यूरोसर्जरी विभाग के एचओडी डॉक्टर आनंद प्रकाश के नेतृत्व में किया गया। दिसंबर में मैयत सम्मान के लिए 2500 रुपये देने की तैयारी। राज्य सरकार के कैबिनेट के फैसले के अनुरूप दिसंबर से राज्य की 57 लाख महिलाओं के खाते में 2500 रुपये देने की तैयारी समाज कल्याण विभाग कर रहा है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि नवंबर माह में सबके खाते में राशि भेज दी गई है। योजना के तहत निबंधन की प्रक्रिया भी निरंतर चल रही है। दिसंबर माह में 57 लाख से अधिक महिलाओं की संख्या योजना के लाभुक के रूप में हो सकती है। विभाग द्वारा यह तैयारी चल रही है कि 11 दिसंबर तक सबके खाते में राशि चली जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ही आचार संहिता लागू होने के ठीक पहले हुई कैबिनेट की बैठक में मैयत सम्मान योजना की राशि 2500 रुपये करने का प्रावधान कर दिया था। इसमें कहा गया था कि दिसंबर माह से प्रत्येक महिला के खाते में 2500 रुपये भेजे जाएंगे। अभी वर्तमान में 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। सहायक लोको पायलटों के आवेदनों की हो रही स्क्रीनिंग। भारतीय रेलवे ने 18,799 सहायक लोको पायलटों की भर्ती के लिए देश भर के 346 केंद्रों पर 22,05,000 आवेदकों की स्क्रीनिंग अपने हाथ में लिया है। यह परीक्षा सोमवार से शुरू हुई है और शुक्रवार तक जारी रहेगी। यह 15 पालियों में और 18 भाषाओं में आयोजित की जा रही है। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि कुल अभ्यर्थियों में से 13.5 लाख अभ्यर्थी पहले ही परीक्षा दे चुके हैं। अगले 2 दिन में 9 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा देने की उम्मीद है। बोर्ड ने सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी सभी केंद्रों पर नजर रखने के लिए यहां रेल भवन में एक नियंत्रण केंद्र स्थापित किया है। कई अधिकारी परीक्षाओं के संचालन पर नियमित निगरानी रख रहे हैं। पहली बार फरवरी में भर्ती कैलेंडर की घोषणा की गई थी और परीक्षाएं तय कार्यक्रम के अनुसार हो रही है। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति का रिजल्ट जारी। 2727 विद्यार्थियों का चयन। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने बुधवार को मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। छात्रवृत्ति परीक्षा में लगभग 70,000 विद्यार्थी शामिल हुए थे। छात्रवृत्ति के लिए प्रति वर्ष 5,000 बच्चों का चयन का प्रावधान है, लेकिन इस वर्ष 2727 बच्चे ही चयनित हो सके। छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित सीट में से 2,273 सीट रिक्त रह गई। अनारक्षित कोटे में 1832, BC1 की कोटि में 335, BC2 कोटि के 224, अनुसूचित जाति के 131 व अनुसूचित जनजाति कोटे के 210 बच्चे छात्रवृत्ति के लिए चयनित किए गए हैं। विधानसभा चुनाव में करारी हार पर मंथन करेगी भाजपा। विधानसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा को लेकर 30 नवंबर और 1 दिसंबर को प्रदेश भाजपा की बैठक होगी। बैठक प्रदेश भाजपा कार्यालय में दिन के 1 बजे से होगी। इसमें प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मंडी समेत पार्टी के प्रत्याशी, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, विधानसभा प्रभारी व मंडल प्रभारी मौजूद रहेंगे।
2 दिनों तक चलने वाली बैठक में सभी पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसकी रिपोर्ट तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी जाएगी। इसके बाद प्रदेश के शीर्ष नेताओं व प्रभारियों के साथ दिल्ली में केंद्रीय नेताओं के साथ बैठक होगी। चुनाव में प्रदेश भाजपा की ओर से 68 प्रत्याशियों चुनाव मैदान में उतारे गए थे, जिसमें से 21 प्रत्याशी ही जीत दर्ज कर पाए। अमर बावरी समेत पार्टी के कई कद्दावर नेताओं को भी हार का सामना करना पड़ा। जल सहियाओं के लिए स्मार्टफोन के साथ साड़ी की होगी खरीदारी। राज्य में कार्यरत जल सहियाओं को स्मार्टफोन के साथ साड़ी भी दी जाएगी। स्मार्टफोन और साड़ियों की खरीदारी के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर रहा है। पिछले दिनों कैबिनेट ने जल सहियाओं को विभिन्न गतिविधियों की एंट्री या अपलोड करने के लिए स्मार्टफोन की खरीदारी करने का निर्णय लिया था। साथ ही गांवों में जल सहिया की विशेष पहचान सुनिश्चित करने के लिए उनको दो साड़ियां देने का प्रस्ताव भी मंजूरी प्रदान की गई थी। राज्य में कार्यरत 29,604 जल सहियाओं को स्मार्टफोन व साड़ियां प्रदान की जाएगी। इस पर कुल 39 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें से मोबाइल की खरीदारी पर 35 करोड़ रुपए और साड़ी की खरीदारी पर 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झार जल मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण व जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करता है। जल सहियाओं द्वारा किए जाने वाले मासिक कार्यों को झार नेट मोबाइल ऐप के माध्यम से एंट्री व अपलोड करने का निर्देश है। जेएसएससी शिक्षक नियुक्ति मामले में 17 दिसंबर को होगी अंतिम सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में 2016 की हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति से जुड़ी याचिकाओं पर अब 17 दिसंबर को अंतिम सुनवाई होगी। अदालत ने याचिकाकर्ताओं से उनके प्राप्तांक बताने को कहा है। इसके साथ ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और सरकार को निर्देश दिया गया है कि वे यह जानकारी दे कि याचिकाकर्ताओं के अंक राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट में अंतिम चयनित उम्मीदवार से अधिक है या कम। हाईकोर्ट ने पहले ही जेएसएससी को 2016 की हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के तहत राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था। इस मामले में मीना कुमारी और 6 अन्य उम्मीदवारों ने याचिका दाखिल की है। सुनवाई जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में हुई, जहां जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा। मध्याह्न भोजन की राशि में केंद्र सरकार ने की बढ़ोतरी। मध्याह्न भोजन योजना की राशि में बढ़ोतरी की गई है। बाल वाटिका व कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए अब प्रतिदिन 6 रुपया 19 पैसे और कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए 9 रुपया 29 पैसे की दर से कुकिंग कॉस्ट दिया जाएगा। मध्याह्न भोजन के लिए 60% राशि केंद्र और 40% राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। प्राथमिक कक्षा के लिए अब 3 रुपया 71 पैसे और 2 रुपया 48 पैसे राज्य सरकार देगी। कक्षा 6 से 8 के लिए 5 रुपया 57 पैसे केंद्र सरकार और 3 रुपये 72 पैसे राज्य सरकार देगी। वर्तमान में कक्षा 1 से 5 के लिए प्रति विद्यार्थी 5 रुपये 45 पैसे और 6 से 8 के लिए 8 रुपये 17 पैसे मिलते थे। मध्याह्न भोजन के लिए बढ़ाई गई राशि 1 दिसंबर से प्रभावी होगी। राज्य में प्रतिदिन लगभग 35 लाख बच्चे मध्याह्न भोजन खाते हैं। मध्याह्न भोजन के कुकिंग कॉस्ट के अलावा चावल अलग से दिया जाता है। बालूमत रेलवे साइडिंग में अज्ञात बदमाशों की गोलीबारी से दहशत। लातेहार जिले में गुरुवार को सुबह रेलवे साइडिंग में अज्ञात अपराधियों ने गोलीबारी करके दहशत फैला दी। बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। घटना गुरुवार सुबह बालूमत कोल साइडिंग में हुई। लोगों ने बताया कि मोटरसाइकिल से अज्ञात 2 अपराधी आए और कोयला लदे 2 हाईवे पर कई राउंड गोली चला दी। एक हाईवे के शीशे पर गोली लगी, जबकि दूसरे हाईवा की टायर में गोली लगी है। दूसरे हाईवा में गोली लगने से तेल टंकी फट गई। चालकों ने बताया कि वे लोग मगध कुलियारी से कोयला लोड करके लातेहार जिले में बालूमत कोयला साइडिंग पहुंचे थे। यहाँ साइडिंग में अज्ञात अपराधियों ने अचानक गोलीबारी कर दी। किसी तरह छुपकर उन्होंने अपनी जान बचाई। सूचना मिलने के बाद बालूमत सर्किल इंस्पेक्टर परमानंद बिरुआ, थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार समेत पुलिस बल के जवान घटनास्थल पहुंचे। आसपास के लोगों और हाईवा के चालकों से मामले की जानकारी ली। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। 2 दिन पहले मंगलवार को लातेहार जिले के हिरहंज थाना क्षेत्र के लात जंगल में नवादा के पास जेजेएमपी उग्रवादियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने हिरहंज के बंदुआ निवासी अजय कुमार उर्फ अंजय गुंजू तथा भदय बथान निवासी उपेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया था।
राहुल गांधी के मामले में सुनवाई 7 को। एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत में राहुल गांधी की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मामले में आंशिक सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। मामला अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट चाहते हैं। इसे लेकर उनके अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने याचिका दाखिल की है। राहुल गांधी को मामले में कोर्ट में पेश होना है। पेशी को लेकर सम्मन जारी है। इस पर शिकायतकर्ता नवीन झा के वकील ने राहुल गांधी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आग्रह किया था। साहिबगंज में शादी की खुशियां मातम में बदली। बेटे की शादी से पहले हुई पिता की मौत। साहिबगंज जिले के एक घर में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में तब्दील हो गई जब बेटे के विवाह से पूर्व पिता की मौत हो गई। मामला जिले के रंगा थाना क्षेत्र के बड़ा दिग्गी गांव का है। गांव में खुशी का माहौल था। परिवार में मंगल गीत गाए जा रहे थे। अजय मंडल के बेटे सुजन मंडल की शादी थी। शाम को बारात निकलनी थी। इससे पहले सुबह में अजय मंडल की मौत की खबर आ गई। इस अनहोनी ने पूरे गांव को गम में भर दिया। मालदा रेल मंडल के बरहरवा बाकुड़ी रेलवे खंड के दिग्गी फाटक के पास बुधवार सुबह अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से 38 वर्षीय अजय मंडल की मौत हो गई। मृतक अजय मंडल के पुत्र सुजन मंडल की शादी बुधवार को होनी थी। परिजनों ने बताया कि अजय मंडल बुधवार सुबह सोच के लिए निकले थे। आशंका जताई जा रही है कि वापस लौटते वक्त कोहरे के कारण ट्रेन की चपेट में आ गए होंगे। घटना की सूचना रंगा थाना को मिली तो थाना प्रभारी मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए राजमहल भेज दिया। थाना प्रभारी ने कहा कि यूडी केस दर्ज कर लिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि शाम को बारात लेकर परिवार उधवा जाने वाला था, लेकिन बारात के बजाय दूल्हे के पिता की शव यात्रा निकली। एकनाथ शिंदे ने कहा, भाजपा जिसे भी सीएम घोषित करे समर्थन करूंगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 4 दिन बाद सरकार गठन का रास्ता साफ हो गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के मुखिया एकनाथ शिंदे ने दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने का दावा छोड़ दिया है। उन्होंने बुधवार को कहा कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जिसे भी राज्य का अगला मुख्यमंत्री घोषित करेगा वह उसका पूरी तरह समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि गुरुवार को गृहमंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली में घटक दलों की होने वाली बैठक में सरकार बनाने के तौर तरीकों को अंतिम रूप दिया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद के लिए स्पष्ट तौर पर पसंदीदा माना जा रहा है। नए मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर भी फैसला इसी बैठक में होगा। एकनाथ शिंदे ने अपने आवास पर संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को फोन किया था और उनसे मुख्यमंत्री पद पर फैसला करने को कहा था। मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि वे जो भी निर्णय लेंगे मैं उसका पालन करूंगा। हमारी शिवसेना महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री को नामित करने की भाजपा के फैसले का पूरा समर्थन करेगी। हमारी तरफ से कोई अड़ंगा नहीं है। एकनाथ शिंदे ने उन खबरों को भी खारिज कर दिया कि उनके नेतृत्व में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को शानदार जीत हासिल करने के बावजूद दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से वह निराश हैं।